नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। शिक्षा नगरी कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। यहां एक बहू ने विवाद के दौरान अपनी ही सास पर मटकी रखने वाले लोहे के स्टैंड से हमला कर दिया। हमले में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि हमले के बाद लक्ष्मीबाई लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ी। उनके पोते और अन्य परिजनों ने उन्हें तुरंत एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके सिर में गंभीर चोट के कारण उपचार उनका अभी चल रहा है। सूचना मिलते ही नयापुरा थाना पुलिस अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने पीड़िता और परिजनों के बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। अजमेर जिला न्यायालय की नवीन बिल्डिंग को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ को ईमेल भेजकर दावा किया कि कोर्ट परिसर में 13 आरडीएक्स रखे गए हैं। इस सूचना के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। धमकी भरा ईमेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए। आनंद फानन में कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया और कर्मचारियों व आमजन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ और अग्निशमन दल ने मोर्चा संभाल लिया है। सीओ शिवम के नेतृत्व में पूरी बिल्डिंग की गहन तलाशी ली जा रही है। जिला बार एसोसिएशन के सचिव रुपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि बीते 4 दिनों से अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य पहले से ही बंद था, जिससे परिसर में भीड़ कम थी। फिलहाल कोर्ट के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी, देखिए आज वकीलों की चौथे दिन की हड़ताल चल रही है, अनवरत चल रही है और हमने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ का भी आयोजन रखा है और हम इस पाठ के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जिला सत्र न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ और न्यायाधीशों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने और उसका त्वरित गति से निराकरण करें। इतनी में देखते हैं कि कुछ डॉग स्क्वाड टीम और पुलिस के कर्मी बहुत तेज़ गति से दौड़ते हुए भागते हुए न्यायालय परिसर के नए न्यायालय भवन में की ओर आए। तो मालूम किया तो जानकारी मिली कि इस भवन को, नए न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जबकि इस नए न्यायालय भवन में पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था करी हुई है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ भी इसमें जाता है तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। हम चाहते हैं कि अगर किसी ने इस प्रकार की धमकी दी है तो उसके खिलाफ त्वरित गति से प्रशासन कार्रवाई करें। अच्छा, किस पर मेल आया है, क्या कुछ पता चला? सर ये जिला कलेक्टर की साइट पर कोई मेल आया हुआ है और कोई साउथ साइड से किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने मेल भेजा है। उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस परिसर के अंदर तहकीकात कर रही है। अंदर डॉग स्क्वाड टीम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आए हुए हैं। अच्छा, रात बीडीएस की टीम हमने जो है संयुक्त रूप से पूरी कोर्ट परिसर के अंदर इंक्लूडिंग सारे 5 फ्लोर और बेसमेंट पार्किंग एरिया को अच्छे से चेक किया है और हमें किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु भी नहीं मिली। सर क्या एग्जैक्टली क्या धमकी दी गई थी, क्या मेल था? मेल यही था। मेल के अंदर जो है ओरिजिन तो इस मेल का भी हम तहकीकात करके पता करेंगे कहाँ से आया है, क्या है। बाकी इसमें ये था कि कोर्ट परिसर के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री होने के संबंध में उस मेल में चीज़ें लिखी हुई। मेल आया था ये हमें जो है डीएम साहब के यहाँ से प्राप्त। सर पहले जिला न्याय कोर्ट कलेक्ट्रेट को दिया गया, फिर अब ये न्यायालय को धमकी दी गई, क्या इसमें सर अभी तक पता नहीं चल पा रहा है? बिल्कुल, इस संबंध में जो है हमने मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। पहले जो कलेक्ट्रेट में जो धमकी दी थी उस संबंध में और उन मुकदमों का भी अनुसंधान। सोजत रोड के समीपवर्ती सवराड़ गांव के अटल सेवा केंद्र में शुक्रवार को प्रशासन की ओर से रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने ग्रामीणों के अभियोग सुने और मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए पाबंद किया। जलदाय विभाग के लीकेज ठीक करने, बिजली के ढीले तार कसने और नए पोल लगाने की मांग प्रमुखता से उठी। तहसीलदार शिवजीराम बावरी ने गिरदावरी और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझाई। वहीं विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने पेंशन सत्यापन, प्रधानमंत्री आवास योजना और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन स्थित आर.एन. टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं कक्षा 12 के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने शिरकत कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि समारोह के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष बुडानिया ने विदाई ले रहे विद्यार्थियों को तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस भावुक क्षण में यानी कि पल में प्रधानाचार्य ने सभी छात्र छात्राओं को संत प्रेमानंद महाराज का छायाचित्र भेंट किया। वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं से
ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय प्रशासन की ओर से मेधावी छात्रों का भी हौसला बढ़ाया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए। मोरेल नदी सेतु के पास रायपुरा मोड़ पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान इरफान खां पुत्र रशीद खां निवासी गालद कला और मोहर सिंह गुज्जर पुत्र राम साहेब गुज्जर निवासी डीडवाड़ा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मंडावरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मलारना सरपंच रामोदार मीणा, पीपलदा के पूर्व सरपंच मुकेश मीणा और हंसराज सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मदद के लिए आगे आए। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को एम्बुलेंस द्वारा बगड़ी चिकित्सालय पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिए गए। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। सोजत रोड स्थित दयावती सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। डीएसएस परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक और विदाई की कसक थी, वहीं दूसरी ओर भविष्य की नई उड़ान का उत्साह भी नजर आया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के निदेशक ललित कुमार शर्मा और संस्था प्रधान प्रदीप शर्मा ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि विद्यालय जीवन का यह पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत, अनुशासन और गुरुजनों द्वारा दिए गए संस्कारों को जीवन में आत्मसात करने की सीख दी। परंपरा के अनुसार विद्यालय के जूनियर विद्यार्थियों ने अपने सीनियर साथियों को तिलक लगाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पदमपुर क्षेत्र में पैर पसारते नशे के अवैध कारोबार और पुलिस की कथित निष्क्रियता के खिलाफ आज आमजन का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। आपको बता दें कि एक जंग नशे के विरोध अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, युवाओं और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सुनील आजाद, किसान नेता सुखवीर सिंह फौजी, काका सिंह बराड़ और तारा बोध के नेतृत्व में पदमपुर पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया। सुनील आजाद ने कहा कि नशे के कारण क्षेत्र के युवा काल के गाल में समा रहे हैं, जिससे हर घर में खौफ और गुस्सा है। ग्रामीणों ने पुलिस को नशे के कारोबार से जुड़े साक्ष्य सौंपते हुए पुलिस पर गंभीर मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। नशे से हो रही मौतों से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक थाने का घेराव किया। अब देखना यह है कि इस भारी जन आक्रोश के बाद पुलिस महकमा क्या कदम उठाता है। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की खास रिपोर्ट। मैंने धमकियां बहुत आवे, बेतना में मार देगा, मेरे 18 दिन वो कर देगा, वो कर देगा, लेकिन मैं मरण के लिए तैयार हूँ, लेकिन डरू को नहीं मरण वास्ते भी। और जो नजेज हटा काम हो लग रहा है, बिना बंद करो, जो चिट्टो समेक और डिपेंटा गोली ये बिका लग रही है, ये बंद करो। बंद नहीं कराओगा, प्रशासन नहीं कराओगी, कार्रवाई कोई नहीं कराएगी तो कार्रवाई फिर मैं करूँगा। ये आपको धमकियाँ कौन दे रहा है? धमकियाँ बहुत दे रहे हैं जी। कौन से धमकियाँ दे रहे हैं? धमकी मारने के लिए दे रहे हैं मेरे को। अच्छा, और दान मंडी के अंदर श्रेयाम बिक रहा था, वो मैंने बंद करवाया, वहाँ कुछ नहीं बिक रहा। और एक जना चिट्टा बेच रहे हैं वहाँ देने का काम करती है, वो लोग इनको कॉल करते हैं। कई बार तो हमें ये सुनने मिलता है, पत्रकार जी महोदय मैं ये बात बताना नहीं चाहता, पर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। कई बार तो हमें ये सुनने को मिलता है कि हम पे दबाव है, हम क्या करें। यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो कॉल करते हैं कि ये लोग अपने काम कर रहे हैं, उनको बचाना है, उनको पकड़ना है, उनके इशारे पर काम करते हैं। जब तक पुलिस प्रशासन इस तरह से काम करेगा तो शायद ही नशा बंद होगा और आम आदमी को न्याय मिलने की आशा होगी। ये आप बस स्टैंड की बात करते हो, ये आज का यहाँ पे नशा नहीं बिक रहा है, कई सालों से बिक रहा है। हमने भी कई बार अवगत करवाया पुलिस को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर हमने प्रशासन को बोला है इसके पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जो इस तरह के नशे के अड्डे बने हैं उन पर कार्रवाई कर उनको यहाँ से भगाने का काम करें, और जो नशे का कारोबार करें उन पर भी नकेल कसने का काम करें। जो लंबे समय से जो नशे राजधानी जयपुर में नशे के सौदागरों के खिलाफ कमिश्नरेट स्पेशल टीम यानी कि सीएसटी ने सांगानेर थाना इलाके में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक बरामद करते हुए एक मुख्य तस्कर को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीएसटी ने सांगानेर इलाके में दबिश देकर तस्कर कल्याण सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 589.95 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश के सुपरविजन में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को आहोर उपखंड मुख्यालय पर संपूर्णता अभियान
का भव्य शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि नीति आयोग के ABF तरुण कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का आगाज उपखंड अधिकारी रोहित चौहान एवं विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशाल जागरूकता रैली के साथ हुई, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को अभियान के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की शपथ दिलाई। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। पंचायत राज चुनाव 2026 से पहले चितलवाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत डावल की मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने BLO पर मिलीभगत और जानबूझकर सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी चितलवाना को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि BLO ठाकरा राम खिलेरी ने अपने चहेते उम्मीदवार को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत सांगड़ा ग्राम सारणावास के करीब 100 से 150 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से डावल के विभिन्न वार्डों में जोड़ दिए हैं, जबकि ये लोग स्थायी रूप से सागड़ा के निवासी हैं और 2020 की मतदाता सूची में भी वही दर्ज थे। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस फर्जीवाड़े की जांच कर BLO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। डावल गांव का BLO श्री ठाकरा राम बिश्नोई जो स्थानीय हैं और वो एक सरपंच प्रतिनिधि जो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, उससे मिल करके मिली भगत से अपने सारणावास के नाम डावल ग्राम पंचायत के अंदर जोड़े जा रहे हैं। क्योंकि सारणावास पहले डावल का हिस्सा था, अब वो सांगड़वा में आ गया है, तो वहाँ के उसके वोटर रहे हैं पूर्व सरपंच के, और वो अपने धन का दुरुपयोग करके ठाकरा राम उससे मिला हुआ है। उसके आधार पर वो वहाँ से अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नाम उनके डावल ग्राम पंचायत में जोड़ रहा है। उससे लेकर के गांव में बड़ी बेचैनी है, लोगों में आक्रोश है। इसीलिए हमने SDM साहब को आज ज्ञापन दिया है, और यदि भविष्य में इस तरह की ये ठाकरा राम को नहीं हटाया गया और उन जो नाम गलत जोड़े गए उनको नहीं हटाया गया, तो हम विशाल पैमाने पर धरना और प्रदर्शन करेंगे, और जिसकी सभी जिम्मेवारी प्रशासन में तो ये जो जैसे मान लो कोई डावल का है रहवासी, उसकी घरवाली है, कोई जैसे बेंगलोर रह रही है, तो अगर उसको कह रहे हैं कि ये इसका नाम जोड़ा जाए, तो वो उसका उपस्थिति मांग रहे हैं, उसको यहाँ पर लेके आओ और उसके साइन किए जाए। और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो डावल के है ही नहीं, कोई सारणावास में है, कोई सांगड़वा में है, कोई हनुमानपुरा में, अलग अलग जगह के जिनकी उपस्थिति नहीं है उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई किसी का दो वार्ड में एक ही नाम जोड़ा जा रहा है, सेम नाम है, उसको थोड़ा बहुत फेरबदल करके अलग तरीके से नाम लिखा जा रहा है। तो मन मर्जी से सारा काम कर रहे हैं, जबकि BLO को निष्पक्ष काम करना चाहिए, ना तो किसी व्यक्ति को देख के करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।